देखो मैं आपको कुछ और बोलूंगा, कुछ ऐसा जो मैं सोच रहा था जब ये क्राइसिस शुरू हुआ फरवरी 2026 में। उस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच क्या चल रहा था? ट्रेड वॉर, टैरिफ, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, सप्लाई चेन का डीकपलिंग। सालों से दोनों कंट्री एक दूसरे से दूर हो रहे थे इकोनॉमिकली, और अचानक ये एनर्जी क्राइसिस आ गई। अगर मैं आपको बोलूं कि एनर्जी क्राइसिस और ट्रेड वॉर ये दोनों कोई इंसिडेंस नहीं है, तो क्या आप बिलीव करोगे? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब प्लान था, मैं ये कह रहा हूं कि इसी पूरे सिनेरियो को तुम एक अलग एंगल से देख कर देखो। लेवरेज की पॉलिटिक्स। चलो तुम मेरे साथ सोचो, नेगोशिएशन में पावर किसको मिलती है? जिसके पास अल्टरनेटिव हो, जो दूसरे के बिना सर्वाइव कर सके। अब ये सोचो, हॉर्मुज बंद, ऑयल सप्लाई टाइट है, प्राइस स्काई हाई है। पहले अमेरिका पे असर देखो, प्राइस प्रॉब्लम है, महंगाई हुई, लेकिन एनर्जी सप्लाई इंटैक्ट। अब चाइना पे असर देखो, सप्लाई प्रॉब्लम है, फैक्ट्री स्लो है, इकोनॉमी प्रेशर में है। और इतना दिमाग तो सभी का चलता है कि जो प्रेशर में होता है नेगोशिएशन टेबल पर, वो कमजोर होता है। यूएस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है ऑयल और एनर्जी दोनों में। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हुई, एक्सपोर्ट कमजोर हुई, और इन सब से चाइना की बार्गेनिंग पोजीशन ट्रेड नेगोशिएशन में वीक पड़ गई। और अगर तुम इस एंगल से देखते हो ना, तो ये पूरा पिक्चर तुम्हें क्लियर हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ऑयल का चोक पॉइंट नहीं है, ये पावर का चोक पॉइंट है। जिस देश को ये क्राइसिस टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, वो देश इस क्राइसिस को वेपन की तरह यूज कर सकता है। और अभी अमेरिका उसी साइड पे है और चाइना दूसरी साइड।